हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं सुधांशु पांडे आप लोगों के बीच इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल का आज 7वां लेक्चर लेकर उपस्थित हूँ। आप लोग लॉकडाउन के दौरान समय का सही उपयोग करें। आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। आप सभी लोग घर में रहकर पढ़ाई पूरी कर सकें, इसके लिए मैं प्रतिदिन नए नए वीडियो बनाता रहता हूं। आप लोगों के बीच लाता रहता हूं। आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लॉकडाउन में भी पढ़ाई हो सके इस मुहिम का हिस्सा बने तथा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे और लोग भी घर बैठकर पढ़ाई कर सकें, क्योंकि आपका छोटा सा कार्य किसी के बहुत काम आ सकता है। तो चलिए, कल मैंने आपको बताया था यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स द। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स का प्रयोग जहां नहीं होता है। बताने वाला हूं कहां कहां आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह आर्टिकल्स का प्रयोग होता ही रहता है। कुछ ऐसे जगह है जहां आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहां कहां नहीं होता है। पहला देखते हैं, जब किसी नाउन के पहले प्रॉपर नाउन हो तो आर्टिकल्स नहीं लगता है। जब किसी नाउन के पहले प्रॉपर नाउन हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिस इज राम्स कार। ये कार क्या है? कार आपका नाउन है। और राम क्या है? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। दिस इज राम्स कार, यह राम की कार है। दिस इज राम्स कार, यह राम की कार है। तो यहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नियम में क्या है कि जब किसी नाउन के पहले प्रॉपर नाउन हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग वहां पर नहीं होता है। तो यहां पर आपके आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा नियम है कि जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा फीलिंग या इमोशन की कथन को व्यक्त किया जाता है, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा फीलिंग या इमोशन के कथन की तरह व्यक्त किया जाता है, तो उसके आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। वर्च्यू मीन्स पुण्य, वर्च्यू मीन्स पुण्य, और रिवार्ड मीन्स इनाम। पुण्य अपना इनाम है, वर्च्यू इज इट्स रिवार्ड। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, इसको फीलिंग और इमोशन के कथन को फीलिंग और इमोशन को एक कथन की तरह व्यक्त किया गया है, तो यहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। ये कथन की तरीके से प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। तो नियम क्या है कि जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा फीलिंग या इमोशन को कथन की तरह व्यक्त किया जाए, फीलिंग या इमोशन को कथन की तरह व्यक्त किया जाए, तो उसके आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है या आर्टिकल्स नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, पुण्य अपना इनाम है। वर्च्यू मीन्स होता है पुण्य और रिवार्ड मीन्स होता है इनाम। पुण्य अपना इनाम है। तीसरा है, मटेरियल्स नाउन के आगे भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल्स नाउन, जो मटेरियल्स नाउन होते हैं उसके आगे भी आपका आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्या है, गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली, सोना महंगा है, सोना महंगा है। सोना क्या है आपका? मटेरियल नाउन है। सोना क्या है? मटेरियल नाउन है। तो इसके आगे भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जहां मटेरियल नाउन है उसके आगे आपके आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। कि हुआ है गोल्ड, ये गोल्ड क्या है आपका? गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है, तो इसके आगे कहीं आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि नियम क्या कहता है कि मटेरियल्स नाउन के आगे भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है।
दूसरा उदाहरण देखिए, सिल्वर इज लाइटर देन आयरन। सिल्वर इज लाइटर देन आयरन, चांदी लोहे से हल्का है। चांदी लोहे से हल्का है। सिल्वर मीन्स चांदी और आयरन मीन्स लोहा। लाइटर मतलब हल्का। चांदी लोहा से हल्का है। चांदी लोहा से हल्का है। तो देखिए ये मटेरियल नाउन है, इसके आगे कहीं आपका आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि क्या कहा गया है कि मटेरियल नाउन के आगे भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आया? चौथा नियम है कि जब कॉमन नाउन का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है तो आर्टिकल्स द का प्रयोग नहीं होता है। जब जातिवाचक, कॉमन मतलब जातिवाचक, जब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग विस्तृत अर्थ में होता है, विस्तृत मतलब बहुत बड़े अर्थ में होता है, तो आर्टिकल्स का द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्या है? फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। मछली क्या है? मछली एक जातिवाचक संज्ञा है। मछली पानी में रहती है। फिश लिव इन वाटर, फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। तो यहां पर देख लीजिए कहीं प्रयोग हुआ है? आर्टिकल्स द का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। पानी भी, पानी के सामने देखिए कहीं प्रयोग हुआ द का? नहीं हुआ है। बर्ड फ्लाई इन द स्काई, बर्ड फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, कहीं आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। आर्टिकल्स का प्रयोग इसमें भी नहीं हुआ है। जब कॉमन नाउन्स का प्रयोग, जब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है तो आर्टिकल्स द का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है? आर्टिकल्स द का प्रयोग नहीं होता है। पांचवा नियम है कि द्रव्य पदार्थ, भोजन जैसे लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के नामों के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। द्रव्य पदार्थ, द्रव्य हो या पदार्थ हो या कोई भोजन हो, जैसे आपका लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, इसके नामों के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्या है? ब्रेकफास्ट इज रेडी नाउ, ब्रेकफास्ट इज रेडी नाउ, नाश्ता अब तैयार है। तो ब्रेकफास्ट के आगे कहीं आर्टिकल का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। ब्रेकफास्ट के आगे कहीं आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ देखिए डिनर के आगे कहीं आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। आर्टिकल्स का प्रयोग डिनर के आगे भी नहीं हुआ है, क्योंकि नियम में क्या है कि द्रव्य पदार्थ, भोजन के नामों के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। फिर 6 है आपका, बीमारियों के नाम के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी बीमारी हो, कालरा हो, हैजा हो, कुछ भी हो, बीमारी के नाम के आगे भी द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्या है? ही डाइड ऑफ कालरा, ही डाइड ऑफ कालरा, उसकी हैजा के कारण मृत्यु हो गई, उसकी हैजा के कारण मृत्यु हो गई। तो यहां देखिए कालरा क्या है? एक बीमारी है, इसके आगे कहीं आर्टिकल का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं, मैं बुखार से पीड़ित हूं। बुखार क्या है? एक बीमारी है, इसके आगे कहीं आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। आर्टिकल्स का प्रयोग इसके आगे भी नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, 7वां नियम है, रंगों के नाम के आगे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही लाइक्स रेड एंड व्हाइट कलर, ही लाइक्स रेड एंड व्हाइट कलर, उसे लाल और सफेद रंग पसंद है, उसे लाल और सफेद रंग पसंद है। रंगों के, क्योंकि क्या कहा गया है? रंगों के नाम के आगे भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। ही लाइक्स रेड एंड व्हाइट कलर, उसे लाल और सफेद रंग पसंद है। तो इस वाक्य में आप देखिए कहीं भी जो है आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है? व्हाइट, व्हाइट देखिए, व्हाइट के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है, ना रेड के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है, क्योंकि नियम क्या कह रहा है कि रंगों के नाम के आगे भी आर्टिकल्स नहीं लगता है। 8वां है, भाषाओं के नाम के आगे भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी भाषा हो, भाषा के नाम के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। क्या है? आई कैन, जैसे है आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक हिंदी बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं हिंदी बोल सकता हूं लेकिन मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता।
मैं हिंदी बोल सकता हूं लेकिन मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। तो देखिए हिंदी के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। इंग्लिश के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि क्या है, भाषाओं के नाम के आगे भी आर्टिकल्स प्रयोग नहीं होता है। फिर देखिए एक मेन पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी याद रखें, इंग्लिश का अर्थ है अंग्रेजी भाषा, परंतु द इंग्लिश, जो द इंग्लिश लिखा रहता है, तो उस द इंग्लिश का क्या अर्थ होता है, अंग्रेज लोग। उस द इंग्लिश का अर्थ होता है अंग्रेज लोग। 9वां पॉइंट है, रोमन अंकों के आगे, जो रोमन अंक होता है, रोमन अंकों के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। रोमन अंकों के आगे किसका प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे नाम है एडवर्ड फर्स्ट, एडवर्ड फर्स्ट, ये रोमन का फर्स्ट लिखा है, रोमन का एक लिखा है, तो इसके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। जॉर्ज थर्ड लिखा है, तो ये देखिए रोमन में थर्ड लिखा है, इसलिए इसके आगे भी द का प्रयोग नहीं होगा। जॉर्ज सिक्स लिखा है, इसके आगे भी आपका द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नियम में क्या है कि रोमन अंकों के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। फिर क्या है 10वां, यदि सुपरलेटिव डिग्रीज, यह सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे माई, हिच, योर आदि हो, तो इनके बाद आने वाली नाउन के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। क्या है, यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे माई, हिच, योर आदि हो, तो इनके बाद आने वाली नाउन के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्या है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये देखिए माई क्या है, माई आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो माई के आगे द का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। कि हुआ है, नहीं हुआ है। इसीलिए क्या कारण है, यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, हिच, योर कोई भी हो, तो इनके बाद आने वाली नाउन के आगे, इसके बाद जो नाउन आती है उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। उसके बाद क्या है, जो है फ्रेंड है, फ्रेंड के आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। फिर देखिए 11 पॉइंट है आपका, खेल कूद के नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जो खेल कूद का नाम होता है, जैसे आपका क्रिकेट हो गया, गोल्फ हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कुछ भी हो गया, उसके नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। जैसे उदाहरण में देखिए, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल, इसमें कहीं आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है, इसमें देखिए कहीं आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, इसमें कहीं आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। ही प्लेज गोल्फ, वह गोल्फ खेलता है, ही प्लेज गोल्फ, वह गोल्फ खेलता है। गोल्फ क्या है, एक खेल का नाम है। तो क्या कहा गया, खेल कूद के नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो इन दोनों वाक्यों में आप देख लीजिए कहीं भी आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये था आप लोगों का ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जहां आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो आशा है आप लोगों के समझ में वीडियो आ गया होगा, और आप लोग हमारे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और शेयर करें, और कैसी लगी वीडियो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स।